हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर। तो मैं अपना नाम एकदम क्लियरली लिख देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अगेन डिस्कस करेंगे डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, बिल्कुल उसी तरीके से आज की क्लास में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, क्लास के एंड में बात करेंगे अगर टाइम बचा तो, ठीक है। लेकिन हाँ, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये नहीं भूलना आपको, ठीक है। बाकी सारी चीजें चलेगी। चलिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ हमारी वीडियो में अनसब्सक्राइब लोग ज्यादा हैं, सब्सक्राइब कम है, ठीक है। तो भाई सब्सक्राइब कर दो यार, क्या जाता है, एक बटन ही तो क्लिक करना है आप लोगों को। चलिए आ जाइए, पहला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, टैनिक एसिड किसमें पाया जाता है? टैनिक एसिड इज फाउंड इन। टैनिक एसिड किसमें पाया जाता है? देखो, कभी सुना है? मैं ना सुबह सुबह कभी चाय नहीं पीती, मैं मेरी रियलिटी बता रही हूँ। मैं सुबह सुबह, लोगों को आदत होती है बेड टी पीने की, बेड टी यानी बेड पे चाय चाहिए लोगों को। भाई है भाई कुछ अमीर लोग है ना भाई, जिन्हें बेड पे चाय मिलती है, हम लोगों को तो बनानी पड़ती है, किसी को पिलानी पड़ती है ना भाई, ठीक है भाई। तो मैं क्या है, मैं उठते ही चाय नहीं पीती। रीज़न क्या है मेरा चाय नहीं पीने का? ये नहीं है कि मुझे मिलती नहीं है, ठीक है, मतलब मिलेगी तो नहीं लेकिन ना, मेरा रीज़न क्या है, जब खाली पेट चाय पीते हैं ना तो उससे एसिडिटी हो जाती है, अम्लीयता हो जाती है, पेट में दर्द होने लग जाता है, जलन हो जाती है, ठीक है। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी होती है। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, सुबह सुबह चाय पीनी है तो खाली मत पियो, इसके साथ बिस्किट, रस या ब्रेड कुछ ना कुछ खा लो, रोटी कुछ ना कुछ खा लो, ठीक है। तो ब्रेड चाय नुकसान नहीं करती। तो चाय में ऐसा क्या होता है कि अम्लीयता होती है। अब अम्लीयता हो रही है तो अम्ल ही होता होगा ना, एसिडिटी हो रही है तो एसिड ही होगा। कौन सा एसिड? टैनिक एसिड। कौन सा एसिड? टैनिक एसिड। तो चाय में होता है, टी में होता है टैनिक एसिड। क्लियर? टैनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतक जो पौधों में जल का परिवहन करता है, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स। कभी सोचा है? पौधों को पानी देने जाते हैं तो कुछ लोग होते हैं पौधों को पानी, देखो ये पौधा है, ये गमले में लगा हुआ है, कुछ लोग होते हैं यहाँ से पानी देते हैं, इन पत्तों को भी नहला दूं, इन फूलों को भी नहला दूं, इस पूरी टहनी को भी नहला दूं। और कुछ अक्लमंद लोग होते हैं वो पानी देते हैं यहाँ पे मिट्टी में। कौन सही है? बोल ही दिया मैंने, अक्लमंद कौन है? मिट्टी में देने वाले। पौधों को मिट्टी में ही पानी देना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि पौधों के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि उनके पत्तों पे पड़ा हुआ पानी अंदर चला जाए। पौधों में क्या होता है, जो पानी आप देते हो वो मिट्टी से, उनकी जड़ों से होते हुए ऊपर ट्रेवल करता है। पानी का डायरेक्शन हमेशा नीचे से ऊपर जाता है पौधों में हमेशा पानी नीचे से ऊपर जाता है। इसलिए कभी भी पौधों को पानी देना तो मिट्टी में दो। और मुझे ना वो साहबजादे जरूर बता के जाए जो आज तक पत्तों को दे रहे थे पानी, ठीक है, वो कमेंट में मुझे बता के जाए, ठीक है। तो ऊतक, अब देखो पौधों के पास ऐसी क्या खास बात है जो जड़ों से पानी ऊपर पहुंचाता है? यही तो क्वेश्चन है। पौधों के अंदर एक खास टाइप का टिश्यू होता है, यानी ऊतक होता है, जो कि ब्लड नहीं, वाटर को नीचे से ऊपर लेकर जाता है। और उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं? जाइलम। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी समझा देती हूँ। अब पौधों में आप जानते हो, पौधों के अंदर पत्ते होते हैं और पत्तों में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण से खाना बनता है। खाना पत्तों में बना तो वो जड़ों को भी तो जरूरत है ना, जड़ भी तो काम कर रही है। देखो मेरी बॉडी में मैं खाना मुंह से खा रही हूँ, मेरे हाथ काम कर रहे हैं, तो इन्हें भी तो एनर्जी चाहिएगी ना, तो खाना घूम फिर के इनके पास भी तो पहुंचेगा ना। तो इसी तरीके से पौधों को जरूरत है और मेरा रक्त लेके जाता है खाना इनके पास। इसी तरीके से पौधों में भी जड़ों को भी तो जीना है, तो जड़ों को भी खाना चाहिए। तो कौन है जो लीफ से खाना जड़ों तक लेकर जाता है और ऊपर भी लेके जाता है? मतलब कौन खाने को ऊपर नीचे ट्रांसफर करवाता है? तो आंसर आएगा फ्लोएम। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि पौधों में खाने का ट्रांसफर कौन करता है? फ्लोएम साहब। पौधों में पानी का और मिनरल का, खनिजों का ट्रांसफर कौन करता है? तो जाइलम साहब। ये दोनों टिश्यू हैं। अब क्वेश्चन मैम टिश्यू क्या होता है? भाई हमारी इंसानों की बॉडी या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, सब कोशिकाओं से मिलकर बना है, यानी सेल से मिलकर बनेगा। और जब सेल मिलते हैं ना तो बनता है टिश्यू। अब खाली एक सेल पड़ा है उसे एक सेल बोलते हैं। जब वो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिलके एक ही काम करने लग जाते हैं उसे टिश्यू बोलते हैं। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, मैं अकेली आपको पढ़ा रही हूँ तो आप बोलोगे दीपाली मैम मुझे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारा पूरा चैनल आपको पढ़ा रहा है, मतलब हमारे यहाँ पे 10-12 टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं, तो आप क्या बोलते हो कि टारगेट गुरुकुल मुझे पढ़ाता है। तो अलग अलग टीचर्स से मिलके क्या बना? टारगेट गुरुकुल बना। यानी कि अलग अलग सेल से मिलकर क्या बना? टिश्यू बना। समझ में आया? और सबका काम क्या है? आपको पढ़ाना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
अमीनो एसिड किस में पाया जाता है? अमीनो एसिड प्रोटीन में पाया जाता है स्टूडेंट, तो टिक कर लीजिए प्रोटीन। देखो क्या होता है, प्रोटीन जो होता है ना वो मिलकर बनता है अमीनो एसिड से। जैसे कि ये अकेला अमीनो एसिड पड़ा है, जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से, फिर तीसरे अमीनो एसिड से, यानी अमीनो एसिड की चैन को ही प्रोटीन कहते हैं एक्चुअली, ठीक है। प्रोटीन को तोड़ोगे तो अमीनो एसिड मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए आ जाइए। वह दवाई जो शरीर का तापक्रम कम करने के लिए प्रयोग की जाती है, विच मेडिसिन इज यूज टू रिड्यूस फीवर इन द बॉडी। जब जब किसी के बुखार होता है तो उसे एक दवाई दी जाती है ताकि उसका बुखार कम हो जाए, उसे बोलते हैं ज्वरनाशी। क्या बोलते हैं? ज्वरनाशी, क्योंकि ज्वर किसको बोलते हैं? ज्वर फीवर को बोलते हैं, बुखार को बोलते हैं, ठीक है। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। दूध, दही, पनीर, यानी दूध से मिली हुई हर चीज में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि हमारे दूध में होती है एक चीनी जिसे लैक्टोज बोलते हैं। ये जो लैक्टिक शब्द है ना, ये दूध से जुड़ा हुआ है, और एसिड लैक्टिक एसिड होता है दूध के अंदर। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अच्छा, प्रोटीन में अमीनो एसिड पाया जाता है, पता है ना आपको। चाय में टैनिक एसिड पाया जाता है और सिरके में इथेनोइक एसिड पाया जाता है, सारा आपको पता है। देखो इंटेलिजेंट होते जा रहे हो दिन ब दिन, देख रहे हो ना खुद को। क्वेश्चन नंबर 16, हीमोग्लोबिन का मुख्य संघटक क्या है? पहली बात तो मैम हीमोग्लोबिन क्या है, तो देखो आपको पता होना चाहिए कि हम ह्यूमंस में रक्त का संचरण कौन करता है? हमारी ह्यूमन में खाने का संचरण कौन करता है, या किसी भी चीज का संचरण कौन करता है? रक्त करता है, ब्लड करता है। ब्लड के अंदर रेड कलर होता है, हमारा रक्त ब्लैक कलर का, हमारा जो रक्त है रेड कलर का होता है, वो रेड होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य संघटक क्या है, इसका आंसर देना है ना। तो रक्त का रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से। और हीमो का मतलब क्या है? देखो हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है हीम का मतलब होता है लोहा, और ग्लोबिन का मतलब होता है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो जब लोहा और प्रोटीन मिलते हैं तो हीमोग्लोबिन बनता है, और यही लोहा हमारे रक्त को लाल रंग देता है। तो आंसर देख लो ऑप्शन बी, लोहा यानी कि आयरन से मिलकर बनता है हीमोग्लोबिन। याद रखोगे कि नहीं रखोगे, बता दो मुझे एक बार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पोलियो की दवा का आविष्कारक कौन था? पोलियो की दवा का आविष्कारक कौन था, यानी कि पोलियो की मेडिसिन किसने बनाई? तो जोनास साल्क ने। किसने? जोनास साल्क ने पोलियो की मेडिसिन बनाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? भाई टमाटर, याद करो, टमाटर खाने से पथरी हो जाती है। देखो जब किसी की पथरी होती है ना, तो उसे टमाटर, पालक, ये चीजें खाने से मना किया जाता है, क्योंकि टमाटर में होती है ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा एसिड? ऑक्सैलिक एसिड होता है, ठीक है। ये ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, ठीक है। और ऑक्सैलिक एसिड क्या करता है? बॉडी में कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्सैलेट की पथरी बना देता है, ठीक है। इतनी बात याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खियों का पालन क्यों करेंगे भाई? शहद के लिए। जिन लोगों को शहद की कंपनियां बेचनी है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगानी है शहद बेचने के लिए, वो मधुमक्खियों का पालन करेंगे, और उसे बोलेंगे एपीकल्चर। क्या बोलेंगे? एपीकल्चर। एपी का मतलब मधुमक्खी, और कल्चर का मतलब उन्हें ध्यान से रखना, एपीकल्चर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है, देखिए, उस कोशिकांग का नाम बताइए जिससे प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी द सेल ऑर्गेनेली इन विच कॉजेज फोटोसिंथेसिस। तो देखो पौधों के अंदर एक कोशिकांग होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है क्लोरोफिल। ये पौधों को हरा रंग भी देती है और प्रकाश संश्लेषण भी करवाती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक लोहा है, क्लोरोफिल का मुख्य घटक क्या है, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम है। कौन है? मैग्नीशियम। अगर पूछ लिया जाए कि, अगर एग्रीकल्चर का क्वेश्चन बता रही हूँ एक में, एग्रीकल्चर वालों के भी काम आएगा, जनरल साइंस वालों के भी काम आएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो उसमें किसकी कमी है, तो आप बोलोगे मैग्नीशियम की कमी है, क्योंकि पौधों को हरा रंग मैग्नीशियम देता है। तो अगर पत्तियां पीली है मतलब मैग्नीशियम कम है, तो उन्हें मैग्नीशियम दिया जाएगा। उनकी मिट्टी में ऐसे फर्टिलाइजर डाले जाएंगे जिसमें क्या हो? मैग्नीशियम। और फर्टिलाइजर से मुझे याद आया, बेस्ट फर्टिलाइजर कौन से होते हैं? जिसमें NPK हो, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। NPK बेस्ट फर्टिलाइजर होते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए, अच्छे से नींद लीजिए और बिना टेंशन के रात को सो जाइए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।